Now, I would like to call respected clerk sir to say something. सर गाना कोई उन्होंने छोड़ा ही नहीं। आप लोगों ने जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है ठीक है, यहाँ शेयर करना चाहिए था कि एक आप लोगों का अनुभव कैसा रहा, व्हाट द एक्सपीरियंस इन द स्कूल टू ऑल एवरीवन। गाने बजाने का तो सब लगा रहता है इसमें, ये बताना चाहिए था कि किस किस तरह का क्या क्या कमियां रहीं। देखिए, किसी के साथ आप तब हैं जब आप उसी कमियों को उसको बताएं, तब आप उसके साथ में हैं। अदरवाइज़ अगर आप हमारी बड़ाई हमेशा करते ही जा रहे हैं, इसका मतलब आप हमारे साथ नहीं हैं। यही सच्चाई है। कमियां हर किसी में होती हैं और होनी ही चाहिए, क्योंकि एक इंसान वही है जिसमें कमियां हों। और ये तकनीकी का दौर है, और इस तकनीकी के दौर में जो जितना आगे निकल गया वही बादशाह कहलाएगा। तो आने वाले दौर के लिए आप तैयार होइए। आने वाले दौर के लिए अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि हर एक मुसीबतों का हल निकालना ज़रूरी होता है। मुसीबतें तो आती ही हैं, लेकिन उसका सही में जो हल ढूंढता है वो सबसे बेहतर इंसान होता है। और दुनिया में कोई ऐसा अभी तक प्रश्न नहीं बना है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका उत्तर ना हो, ये भी जान लें। एवरी क्वेश्चन देयर इज एन आंसर, हर चीज़ का जवाब है, बशर्ते ये है कि हम जानते नहीं हैं अभी तक, ठीक है। और एक लाइन किसी शायर ने कहा था कि वो बुलंदी पे अकेला ही गया ये कहकर, हर सफ़र में हम सफ़र हो ये ज़रूरी तो नहीं। आए बात समझ? तो आप निकले हैं तो साथ ढूंढना ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हैं ना आदित्य गुप्ता? साथ ढूंढना ज़रूरी नहीं है, काम करना ज़रूरी है, समझ रहे हैं? साथ साथ तकनीकी के साथ साथ आप एक इंसान बन कर के रहें, ताकि हम कभी आपसे अगर कभी फ्यूचर में अगर मिलते भी हैं तो आप लगें कि हाँ आप इंसानों की तरह से ही हैं। नहीं समझिए आप, ये इंसान ये महात्मा भी कहलाता है, महान भी कहलाता है और शैतान भी कहलाता है। इसी इंसान के अंदर दोनों चीज़ें हैं। यही इंसान जब अच्छे से अच्छे काम करता है, मानवता की भलाई के लिए काम करता है, तो यही इंसान महान कहलाता है, द ग्रेट कहलाता है। और यही इंसान मानवता को तार तार करता है जब, तो यही इंसान शैतान कहलाता है। आप लोग समझ सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ सकते होंगे। मैं कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि समाज में जहाँ भी रहें, अगर कभी हमारी आपसे मुलाकात हो तो कोई ये ना कहे, अगर हम कहीं से पूछते हुए आपके पास पहुँचते हैं तो कोई ये हमें न कहे कि अरे वो किसी गलत मतलब जो है वर्ड से आपको संबोधित करके वो बस समझ रहे हैं आप लोग। तो ऐसा नाम आप लोग करें, ऐसा आगे जा कर के इस तरह का आप काम करें कि हमारा भी नाम रोशन हो और आपके परिवार का भी नाम रोशन हो, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, और सबसे ज़्यादा नाम तो आप ही का रोशन होगा। हम लोग तो क्या है, आज हैं कल, आपका नाम आपके साथ रहेगा। थोड़ा हमें खुशी मिलती है, एक हमारे ही स्कूल से पढ़ा हुआ एक सोमनाथ यादव नाम का एक बच्चा था, आप लोग शायद न देखे हों। ये स्कूल जो है पहले ये सब कुछ नहीं था, उधर एक कटरैन पर था, उधर जो है ना सेठ, उधर कटरैन पड़ा था। अब ये सब कटरैन था, उसमें बच्चे पढ़ते थे, ये बिल्डिंग नहीं था कुछ। और वो सोमनाथ यादव नाम का बच्चा, सर भी जानते हैं, तो ही फाउंडर हैं चूँकि स्कूल के, तो चूँकि क्लासेस में उतना वो इंटरेक्ट नहीं होते थे, लेकिन हम लोग इंटरेक्ट होते थे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जैसे लगता था कि वो उसको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। गेम खेलने के लिए कहिए, अगर सैटरडे शेड्यूल में गेम होता था तो बस वो इतना ही रहता था कि जाके खड़ा होता था, थोड़ा कोई कुछ करता था तो हंस लेता था। पहली ज्वाइनिंग में 60,000 रुपीज़ इन्फोसिस में ज्वाइन किया है, पहली ज्वाइनिंग। और इस समय सिर्फ 1.5 साल पूरा करने के बाद
1.5 साल पूरा करने के बाद अभी कल मैं गया था वहाँ, असलम खान साहब की जो डेथ कर गए थे, उनकी बढ़ती थी यहाँ पर, तो उस वहाँ राशिद मिला था, राशिद नाम का लड़का। उसने बताया कि वो कंपनी 1.5 साल में सिर्फ 1.5 साल काम किया है और वहाँ छोड़ करके दूसरी कंपनी और बड़ी कंपनी में ज्वाइन किया है। 90,000 रुपये यानी 10 लाख रुपये सालाना उसको पैकेज तय हुआ है। अभी वो कम है, अभी वो कह रहा है कि नहीं ये कम है मेरे लिए, कुछ काम नहीं है उसके लिए। सोचिए, तो टैलेंट मायने रखता है। अपने टैलेंट को इस तरह से बनाएं कि दुनिया आपको अच्छे नाम से जाने, आपके अच्छे कर्मों से जाने, न कि आपके बुरे कर्मों से जाने। अच्छा काम करें, समाज में नाम रोशन करें। 2 ही तरह से तो नाम रोशन होता है, एक बहुत बढ़िया काम कर दें तब, और एक इतना घटिया काम कर दें सब लोग जान जाए। 2 ही तरह से लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा काम आप करें जिससे समाज में हम भी कहीं जाएं और अगर कोई देखे तो कहे कि हाँ इन लोगों के पढ़ाया हुआ लड़का है या इनकी पढ़ाई हुई बच्ची है ना। इस तरह का आप काम करें समाज में। हम सभी की शुभकामनाएं पूरे विद्यालय परिवार की आप सभी के साथ हैं। कभी भी अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है जहां हमें जाना पड़ता हो, हमारी ज़रूरत समझ में आती है, हमें आप लोग बुलाएं, ज़रूर हम लोग आएंगे। और अगर कोई किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत पड़ती है जो हमारे आने से हल होता है तो हम उसे कोशिश करेंगे आपके हल करने की पहुंच करके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। Next, I would like to call respected Daya sir. Please say Thank you. Respected Chairman, Sir, Director Ma'am, present teachers and student of class 11 and without uniform student of class 12. Good afternoon to all of you. Quite excited. Excited हैं? For what? That's not possible. I can sing, I can tell you a poetry and anything. First of all, आवाज़ तेज जा रही होगी। First of all, you are looking very good. और मैं समझ सकता हूँ कि नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक की जो आपकी एक इच्छा थी स्कूल में फैंसी ड्रेस पहन के आने की, that is completed today. And now you will have the opportunity to wear it anytime. No one is going to tell you to pull up your ties. Right? Wear your uniform in proper way. Have your haircut. You are free from this type of discipline. Automatically the thing will come within you. When the time will pass, the things will come within you. As the class ever told you, you are crossing the adolescence period and moving to a maturity state where you have to take your own decision. I have a small experience of my life that friends will depart like the bees when they get the smoke in front of the beehive. They will depart and they will go in another place. हो सकता है दूसरे बीज मिले, उनके साथ एक नया बी हाइव बने. डियर स्टूडेंट, फाउंडर ऑफ CEO ऑफ गूगल, यू नो, सुंदर पिचाई, क्या सारे दोस्त उनके वहाँ पर हैं USA में जहाँ पर वो हैं? नहीं है ना. दोस्त का मतलब वो होते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएं, आपको सही बताएं कि आप गलत कर रहे हो. दे आर इन, अभी सर बोले कि गलत कमियां बताने वाले ही सही माने में सही दोस्त होते हैं आपके. दैट्स अ फैक्ट. और बार बार आपसे कहा जाता था कि आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए. यू मस्ट हैव अ डेस्टिनेशन.
without destination. I gave a speech in the morning assembly also कि match over हो गया, the score was 0-0. Why? Because football match था. Why? Because there were no goal post in the field. तो डियर स्टूडेंट, लक्ष्य तो आप बना ही चुके होंगे कि क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है. तो पहला पड़ाव, जीवन का पहला एग्जामिनेशन देने जा रहे हो आप लोग. आपको पता है 10th का नहीं दिए थे, डायरेक्टली 12th. यू डजंट नो कि आपकी बोर्ड की कॉपी कैसी होती है, ये भी नहीं पता है आप लोग को. हाँ, पता हो गया होगा, प्रैक्टिकल में मिला था. तो डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट. मैं चाहता हूँ कि सभी लोग उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर आपके जूते हमेशा चमकते रहे. ओके, थैंक यू. Next, I would like to call respected Vishal Gupta sir to say something. सर एक गाना भी गा दीजिएगा. गाना गा दीजिएगा. Respected manager sir, directors ma'am, principal sir, dear Vishal Srivastava sir, and all my loving students, good afternoon. And समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ. सबसे पहले क्योंकि विशाल श्रीवास्तव सर ने और एकलाख सर ने, अभी प्रिंसिपल सर ने बहुत बातें आप लोग को बताई जो आपके भविष्य में काम आने वाली हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप उस मुकाम को ज़रूर हासिल करेंगे. मेरा ये विश्वास है, जिसके सपने आज आप सजो के रखे हैं. ठीक है. और मेरा पहला 12th का बैच है. ऐसा लग रहा है कि मतलब आप लोग के साथ एक ऐसा रिश्ता बन गया था, एक बिहेवियर ऐसा हो गया था कि मतलब आज आप छोड़ के जा रहे हैं तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है. और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस ये दुआ है मेरी कि आप तरक्की करें और हमारे स्कूल का और अपने माता पिता का और अपना नाम सदैव ऊंचा करें. ऐसे ही काम करें जिनकी गौरव और गरिमा, जिनसे आपकी गौरव और गरिमा, जिनमें आपकी और आपके परिवार की या हम शिक्षक लोगों की निहित है. और लास्ट में यही कहूँगा कि ऑलवेज मिस यू, मिस यू, ऑलवेज मिस यू. थैंक यू.